मित्रों, ये पद्म पुराण है। आज इस शास्त्र के माध्यम से व्यवहारिक शिष्टाचार के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, आप हमारे वीडियो देख तो लेते हैं, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, ये छोटी सी जानकारी अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। व्यवहारिक शिष्टाचार का वर्णन। मित्रों, ये पद्म पुराण का अध्याय है। व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मणों, किसी भी प्राणी की हिंसा ना करे, कभी झूठ ना बोले, अहित करने वाला तथा अप्रिय वचन मुंह से ना निकाले, कभी चोरी ना करे, किसी दूसरे की वस्तु चाहे वह तिनका, साग, मिट्टी या जल ही क्यों ना हो, चुराने वाला मनुष्य नरक में पड़ता है। राजा से, शूद्र से, पति से तथा दूसरे किसी भी दान ना ले। यदि विद्वान ब्राह्मण असमर्थ हो, उसका दान लिए बिना काम न चले तो भी उसे निंदित पुरुषों को तो त्याग ही देना चाहिए। कभी याचक ना बने, याचना करे भी तो एक ही पुरुष से, दोबारा याचना ना करे। इस प्रकार सदा या बारंबार मांगने वाला याचक कभी कभी दुर्बुद्धि दाता का प्राण भी ले लेता है। श्रेष्ठ द्विज विशेषता देश संबंधी द्रव्य के अपहरण ना करे तथा ब्राह्मण का धन तो कभी आपत्ति पड़ने पर भी ना ले। विष को विष नहीं कहते, ब्राह्मण और देवता का धन ही विष कहलाता है, अतः सर्वदा प्रयत्न पूर्वक उससे बच रहे। द्विजो, देव पूजा के लिए सदा एक ही स्थान से मालिक की आज्ञा लिए बिना फूल नहीं तोड़ने चाहिए। विद्वान पुरुष केवल धर्म कार्य के लिए दूसरे के घास, लकड़ी, फल और फूल ले सकता है, किंतु इन्हें सबके सामने दिखाकर ले जाना चाहिए। जो इस प्रकार नहीं करता वो गिर जाता। प्रयोगन, जो लोग कहीं मार्ग में हो और भूख से पीड़ित हो, वे ही किसी खेत से मुट्ठी भर तिल, मूंग या जौ आदि ले सकते हैं, अन्यथा जो भूखे एवं राही न हुए उन वस्तुओं को लेने के अधिकारी नहीं। यही मर्यादा है जो वास्तव में आलिंगी है। जिसने किसी आश्रम का चिन्ह नहीं ग्रहण किया है, वह भी यदि दिखावे के तौर पर आश्रम विशेष का चिन्ह, उसकी वेशभूषा धारण करके जीविका चलाता है, तो वह वास्तविक लिंगी आश्रम चिन्हधारी पुरुष के पाप को ग्रहण करता है तथा त्रिएक योनि में जन्म लेता है। नीच पुरुष से याचना, यौन संबंधी सहवास और बातचीत करने वाला द्विज गिर जाता है, अतः इन सब बातों से यत्न पूर्वक दूर रहना चाहिए। देवद्रोह और गुरुद्रोह ना करे। देवद्रोह से भी गुरुद्रोह कोटि कोटि गुना अधिक है तथा उससे भी करोड़ गुना अधिक है। दूसरे लोगों पर लांछन लगाना और ईश्वर तथा परलोक पर अविश्वास करना, कुत्सित विचार, क्रियालोप, वेदों के ना पढ़ने और ब्राह्मण का तिरस्कार करने से उत्तम कुल भी अधर्म हो जाता है। असत्य भाषण, पर स्त्री संगम, अभक्ष्य भक्षण तथा अपने कुल धर्म के विरुद्ध आचरण करने से कुल का शीघ्र ही नाश हो जाता है। जो गांव अधर्मियों से भरा हो तथा जहां रोगी की अधिकता हो, वहां निवास ना करे। श्रुत के राज्य में तथा पाखंडियों से घिरे हुए स्थान में भी ना रहे। द्विज, हिमालय और विंध्याचल के तथा पूर्व समुद्र और पश्चिम समुद्र के बीच के पवित्र देश को छोड़कर अन्यत्र निवास ना करे। जिस देश में कृष्ण सार मृग तथा स्वतः विचरण करता है अथवा पवित्र एवं प्रसिद्ध नदियां प्रवाहित होती है, वहीं द्विज को निवास करना चाहिए। श्रेष्ठ द्विज को उचित है कि नदी तट से आधे कोस की भूमि छोड़कर अन्यत्र निवास ना करे। चांडालों के गांव के समीप नहीं रहना चाहिए। पतित, चंडाल, पुलकस, निषाद से शूद्र में उत्पन्न मूर्ख, अभिमानी, अत्यंत तथा अत्यंत वाशी, निषाद की स्त्री में चंडाल से उत्पन्न पुरुषों के साथ कभी निवास ना करे। एक सैया पर सोना, एक आसन पर स्थित होना, एक पंक्ति में बैठना, एक बर्तन में खाना, दूसरों के पके हुए अन्न को अपने अन्न में मिलाकर भोजन करना, यज्ञ करना, पढ़ना, विवाह संबंध स्थापित करना, साथ बैठकर भोजन करना, साथ साथ पढ़ना और एक साथ यज्ञ कराना, यह संक्रांता का प्रसार करने वाले 11 संख्या दोष बताए गए हैं। समीप रहने से भी मनुष्य के पाप एक दूसरे में फैले जाते हैं, इसलिए पूरा प्रयत्न करके शंकर दोष से बचना चाहिए। जो राख आदि से सीमा बनाकर एक पंक्ति में बैठते और एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते, उनमें संक्रांता दोष नहीं आता। अग्नि, भस्म, जल, विशेषता द्वार, खंभा तथा मार्ग, इन 6 से पंक्ति का भेद पृथक्करण होता है। अकारण वैर न करे, विवाद से दूर रहे, किसी की चुगली ना करे, दूसरे के खेत में चरती हुई गौ का समाचार कदापि ना कहे, चुगलखोर के साथ ना रहे, किसी को चुभने वाली बात ना कहे। सूर्यमंडल का घेरा, इंद्रधनुष, बाण से प्रकट हुई आग, चंद्रमा तथा सोना, इन सब की और विद्वान पुरुष दूसरे का ध्यान आकर्षित ना करे। बहुत से मनुष्य तथा भाई बंधुओं के साथ विरोध ना करे। जो बर्ताव
अपने लिए प्रतिकूल जान पड़े उसे दूसरों के लिए भी ना करे। द्विजवरु, रजवस्तला स्त्री अथवा अपवित्र मनुष्य के साथ बातचीत ना करे। देवता, गुरु और ब्राह्मण के लिए किए जाने वाले दान में रुकावट ना डाले। अपनी प्रशंसा ना करे तथा दूसरे की निंदा का त्याग कर दे। वेद निंदा और देव निंदा का यत्न पूर्वक त्याग करे। मुनीश्वर, जो देवता और ऋषियों अथवा वेदों की निंदा करता है, शास्त्रों में उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं देखा गया है। जो गुरु, देवता, वेद अथवा उसका विस्तार करने वाले इतिहास पुराण की निंदा करता है, वह मनुष्य 100 करोड़ कल्प से भी अधिक काल तक रौ नरक में पकाया जाता है। जहाँ इनकी निंदा होती हो वहाँ चुप रहे, कुछ भी उत्तर ना दे, कान बंद करके वहाँ से चला जाए। निंदा करने वालों की ओर दृष्टिपात ना करे। विद्वान पुरुष दूसरों की निंदा ना करे। अच्छे पुरुषों के साथ कभी विवाद ना करे। पापियों के पाप की चर्चा ना करे। जिन पर झूठा कलंक लगाया गया, उन मनुष्य के रोने से जो आंसू गिरते हुए मिथ्या कलंक लगने वालों के पुत्रों और पशुओं का विनाश कर डालते हैं। ब्रह्म हत्या, शूरापान, चोरी और गुरु पत्नी गमन आदि पापों से शुद्ध होने का उपाय वृद्ध पुरुषों ने देखा है, किंतु मिथ्या कलंक लगाने वाले मनुष्य की शुद्धि का कोई उपाय नहीं देखा गया है। बिना किसी निमित्त के सूर्य और चंद्रमा को उदय काल में ना देखे, उसी प्रकार अस्त होते हुए जल में प्रतिबिंब, मेघ से ढके हुए आकाश के मध्य भाग में स्थित छिपे हुए तथा दर्पण आदि में छाया के रूप में दृष्टिगोचर होते हुए सूर्य चंद्रमा को भी ना देखे। नंगी स्त्री और नंगे पुरुष की ओर भी कभी दृष्टिपात ना करे। मल मूत्र को ना देखे। मिथुन में प्रवृत्त पुरुष की ओर दृष्टि ना डाले। विद्वान पुरुष अपवित्र अवस्था में सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों की और ना देखे। उचित अवस्था में यह कपड़े से अपने सारे बदन को ढककर दूसरे से बात ना करे। क्रोध में भरे हुए गुरु के मुख पर दृष्टि ना डाले। तेल और जल में अपनी परछाई ना देखे। भोजन समाप्त हो जाने पर झूठी पंक्ति की ओर दृष्टिपात ना करे। बंधन से खुले हुए और मतवाले हाथी की ओर दृष्टि ना डाले। पत्नी के साथ भोजन ना करे। भोजन करती, सीखती, जम्भाई लेती और अपनी मौज से आसन पर बैठी हुई बढ़िया की और दृष्टिपात ना करे। बुद्धिमान पुरुष किसी शुभ या अशुभ वस्तु को ना तो लांगे और ना उस पर पैर ही रखे। कभी क्रोध के अधीन नहीं होना चाहिए। राग और द्वेष का त्याग करना चाहिए तथा लोभ, दंभ, अवज्ञा, दोष, दर्शन, ज्ञान निंदा, इसे मद, शोक और मोह आदि दोषों को छोड़ देना चाहिए। किसी को पीड़ा ना दे। पुत्र और शिष्य को शिक्षा के लिए ताड़ना दे। नीच पुरुषों की सेवा ना करे तथा कभी तृष्णा में मन ना लगाए। दीनता को यत्न पूर्वक त्याग दे। विद्वान पुरुष किसी विशिष्ट व्यक्ति का अनादर ना करे। नख से धरती ना खुरदे। गौ को जबरदस्ती ना बिठाए। साथ साथ यात्रा करने वालों को कहीं ठहरने या भोजन करने के समय छोड़ ना दे। नग्न होकर जल में प्रवेश ना करे। अग्नि को ना लांघे। मस्तक पर लगाने से बचे हुए तेल को शरीर में ना लगाए। सांपों और हथियारों से खिलवाड़ ना करे। अपनी इंद्रियों का स्पर्श ना करे। रोमवालियों तथा गुप्त अंगों को भी ना छुए। अशिष्ट मनुष्य के साथ यात्रा ना करे। हाथ, पैर, वाणी, नेत्र, शीशन, उदर तथा कान आदि को चंचल ना होने दे। अपने शरीर और नख आदि से बाजे का काम ना ले। अंजलि से जल ना पिए। पानी पर कभी पैर या हाथ से आघात ना करे। ईंटें मारकर कभी फल या मूल ना तोड़े। मलेच्छों की भाषा ना सीखे। पैर से आसन ना खींचे। बुद्धिमान पुरुष अकारण नख तोड़ना, ताल ठोकना, धरती पर रेखा खींचना या अंगों को मसलना आदि व्यर्थ का कार्य ना करे। खाद्य पदार्थ को गोद में लेकर ना खाए। व्यर्थ की चेष्टा ना करे। नाच गान ना करे। बाजे ना बजाए। दोनों हाथ सटाकर अपना सिर ना खुजलाए। जुआ ना खेले। दौड़ते हुए ना चले। पानी में पेशाब या पखाना ना करे। झूठे मुंह बैठना या लेटना निषिद्ध है। नग्न होकर स्नान ना करे। चलते हुए ना पड़े। दांतों से नख और रोए ना काटे। सोए हुए को ना जगाए। सवेरे की धूप का सेवन ना करे।
चीता के धुएं से बचकर रहे, सुने घर में ना सोए, अकारण ना थूके, भुजाओं से तैरकर नदी पार ना करे, पैर से कभी पैर ना धोए, पैरों को आग में ना तपाए, कांसी के बर्तन में पैर ना धुलाए, देवता ब्राह्मण गौ वायु अग्नि राजा सूर्य तथा चंद्रमा की ओर पाँव ना पसारे, अशुद्ध अवस्था में शयन यात्रा स्वाध्याय स्नान भोजन तथा बाहर प्रस्थान ना करे, दोनों संध्याओं तथा मध्याह्न के समय शयन छोड़ कर्म स्नान उपटन भोजन तथा यात्रा ना करे, ब्राह्मण झूठे मुंह गौ ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श ना करे, उन्हें पैर से कभी ना छेड़े तथा देवता की प्रतिमा का भी झूठे मुंह स्पर्श ना करे, अशुद्ध अवस्था में अग्निहोत्र तथा देवता और ऋषियों का कीर्तन ना करे, अगाध जल में ना घुसे तथा अकारण ना दौड़े, बाएं हाथ से जल उठाकर या पानी में मुंह लगाकर ना पिए, आचमन किए बिना जल में ना उतरे, पानी में वड़े ना छोड़े, अपवित्र तथा बिना लिपी हुई भूमि रक्त तथा विष को लांघकर ना चले, रजवस्त्र स्त्री के साथ अथवा जल में मैथुन ना करे, देवालय या शमशान भूमि में स्थित वृक्ष को ना काटे, जल में ना थूके, हड्डी राख ठिकरे बाल कांटे भूसी कोयले तथा कंडों पर कभी पैर ना रखे, बुद्धिमान पुरुष ना तो अग्नि को लांघे और ना कभी उसे नीचे रखे, अग्नि को और पैर ना करे तथा मुंह से उसे कभी ना फूके, पेट पर ना चढ़े, अपवित्र अवस्था में किसी की ओर दृष्टिपात ना करे, आग में आग ना डाले तथा उसे पानी डालकर ना बुझाए, अपने किसी सुहृद की मृत्यु का समाचार स्वयं दूसरों को ना सुनाए, माल बेचते समय बेमोल का भाव अथवा झूठा मूल्य ना बतावे, विद्वान को उचित है कि वह मुख के निश्वास से और अपवित्र अवस्था में अग्नि को प्रज्वलित ना करे, पहले की हुई प्रतिज्ञा भंग ना करे, पशुओं पक्षियों तथा व्याघ्रों को परस्पर ना लड़ाए, जल वायु और धूप आदि के द्वारा दूसरे को कष्ट ना पहुँचाए, पहले अच्छे कर्म करवाकर बाद में गुरुजनों को धोखा ना दे, सवेरे और सायंकाल को रक्षा के लिए घर के दरवाजे को बंद कर दे, विद्वान ब्राह्मण को भोजन करते समय खड़ा होना और बातचीत करते समय हंसना उचित नहीं है, अपने द्वारा स्थापित अग्नि को हाथ से ना छुए तथा देर तक जल के भीतर ना रहे, अग्नि को पंखे से सूप से हाथ से अथवा मुंह से ना फूके, विद्वान पुरुष पराय स्त्री से वार्तालाप ना करे, जो यज्ञ करने योग्य नहीं है उसका यज्ञ ना कराए, ब्राह्मण कभी अकेला ना चले और समुदाय से भी दूर रहे, कभी देवालय को बाएं रखकर ना जाए, वस्त्रों को कूटे नहीं और देव मंदिर में सोए नहीं, अधार्मिक मनुष्य के साथ भी ना चले, रोगी सूर तथा पतित मनुष्य के साथ भी यात्रा करना मना है, द्विज बिना जूते के ना चले, जल आदि का प्रबंध किए बिना यात्रा ना करे, मार्ग में चीता को बाएं करके ना जाए, योगी सिद्ध व्रतधारी सन्यासी देवालय देवता तथा याज्ञिक पुरुषों की कभी निंदा ना करे, जानबूझकर गौ तथा ब्राह्मण की छाया पर पैर ना रखे, झाड़ू की धूल से बचकर रहे, स्नान किया हुआ वस्त्र तथा घड़े से छलकता हुआ जल इन दोनों के स्पर्श से बचना चाहिए, द्विज को उचित है कि वह अभक्ष्य वस्तु का भक्षण और नहीं पीने योग्य वस्तु का पान ना करे। तो मित्रों यह थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो शिष्टाचार के व्यवहार में आती है, यानी कि ये सबके लिए मानने योग्य है। उम्मीद करते हैं मित्रों ये छोटी सी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।